हम समांतर चतुर्भुज का कोण अज्ञात कोण निकालेंगे। हमें समांतर चतुर्भुज के 4 कोणों में से कोई एक कोण दिया है, शेष 3 कोण हमें निकालने हैं। चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। प्रश्न करने से पूर्व समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज है, 2 मुख्य प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। 2 प्रमुख नियम है। नियम नंबर 1, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमें इसकी जरूरत पड़नी है। दूसरा नियम है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब यदि हमारे पास ये चित्र है तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। कोण ए कोण सी के बराबर और ये जो कोण बी है ये कोण डी के बराबर होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना। और नियम नंबर 3 भी है एक हमारे पास। नियम नंबर 3 ये कहता है संलग्न कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे भी एक बार देखिए जरा। एडजेसेंट एंगल जो हैं या इनको इनर एंगल बोल सकते हैं, आंतरिक कोण, संलग्न कोणों का योग, या बोल सकते हैं समांतर भुजाओं के भीतरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये भीतरी कोण कैसे हो? एक तरफ के एक दिशा के। तो चित्र में क्या बनेगा? इसीलिए कोण ए जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण बी जमा कोण सी ये भी 180 डिग्री होगा। तो आइए जरा देखते हैं। हम ये पहला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। हमें इस चित्र में इस समांतर चतुर्भुज में कोण ए 80 डिग्री का दिया है। हमने अभी अभी नियम पढ़ा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी कैसे कोण हुए? सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। देखा बच्चों, अब कोण ए हमारे पास 80 डिग्री है तो कोण सी भी कितना आ गया हमारे पास? 80 डिग्री। अभी अभी हमने नियम नंबर 2 पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज के एक ही दिशा के भीतरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए जमा कोण डी बराबर 180 डिग्री हुआ। कोण ए की कीमत वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है तो हमने कोण डी निकाल लिया। कोण डी बराबर हुआ 180 घटा का 80 डिग्री और कोण डी का मान हुआ 100 डिग्री। इतना आपने देखा। लेकिन कोण डी जो है, यहाँ हमने लिखा बट कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। अतः कितने हुए? ये दोनों कैसे कोण है? सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। कैसे कोण है ये? अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार हमारे पास चारों कोण निकल गए हैं। देखिए जरा, अतः कोण ए हमें दिया था और कोण सी भी कितना हुआ? 80 डिग्री। हमने कोण डी निकाल दिया, वो आया 100 डिग्री। और कोण बी भी कितना होगा? वह भी 100 डिग्री हमने निकाला ऊपर। तो इस प्रकार हमारे चारों आ गए। अब आप इनकी पड़ताल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे तो आप पाएंगे चारों के चारों कोणों का योग 80 80 160 और 200 360 डिग्री होता है। यानी हमारा नियम नंबर 1 प्रमाणित हो जाता है। तो यह प्रश्न मैं आपको अब इस प्रश्न के ऊपर आधारित कुछ अन्य प्रश्न दे रहा हूं, वो आपको घर से करने हैं। प्रश्न संख्या 1, ये कोण 70 डिग्री का दिया, ए बी सी डी। आपको बाकी कोण निकालने हैं। प्रश्न संख्या 2, पी क्यू आर एस, यह हमें दिया 120 डिग्री का। आपको बाकी कोण निकालने हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में मैंने लिया एल एम एन ओ, ये है 110 डिग्री का और बाकी आपको सभी के सभी कोण निकालने हैं। प्रश्न संख्या मैंने ली अब 4, 110 की बजाय आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप 105 डिग्री का ले लीजिए। नहीं तो कई बार एक से प्रश्न मिल जाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि आपने
एक ही प्रश्न के ए जैसे दो संख्याएं, दो क्वेश्चन दे दिए एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी डी, और इस बार हमें कोण बी दिया है, हमारे पास कोण बी है 75 डिग्री। तो आपको शेष कोण निकालने हैं। तो एक बार आज का काम मैं आपके लिए दोबारा से दोहरा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ था, जिसका कोण A हमें दिया था। एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री वाज गिवन। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। हमें कोण B, कोण C और कोण D निकालना है, शेष कोण। अब हमने देखा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल है A और C, B और D। तो A 80 डिग्री का है तो C भी कितने का हो गया, 80 डिग्री का। बच्चों एक हमारे पास उत्तर आ गया केवल एक लाइन लिखने पर। अब दूसरा कोण A जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। ये समांतर भुजाओं के भीतर के कोण हैं। इंटरनल एंगल बिटवीन पैरेलल साइड, बोथ आर ऑफ सेम साइड, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। एक की वैल्यू 80 डिग्री रखी, परे ले जाके घटा दी, कोण D आ गया हमारे पास 100 डिग्री, और कोण D कोण B के बराबर है, B D के इक्वल हो गया, वो आ गया, इसीलिए 100 डिग्री का। तो ये 80 हुआ, C भी 80 हुआ, D और B दोनों 100 के हमारे पास आ गए। तो इस प्रकार हमने इसके शेष 3 कोण निकाल दिए हैं। अब इन्हीं पर आधारित मैंने आपको ये प्रश्न दिए हैं 4। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 70 डिग्री का एंगल है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 120 का है। ये तीसरा इसमें 105 का है, और ये चौथा इसमें 75 है। याद रखना, कोण A के सामने कोण C है, जितना कोण A उतना ही कोण C होगा। P के सामने R है, जितना कोण P है उतना ही R होगा। L के सामने N है, जितना कोण L है उतना ही N होगा। और B के सामने D है, जितना कोण B है उतना ही D होगा। और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री करके आप दूसरे कोण भी निकाल दीजिए। तो बच्चों ध्यान से करना, और करने के बाद एक बार रिवाइज भी करना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।